हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से तरीके अपनाए जिससे मेरा होम बुटीक इतना अच्छा चल गया, ग्राहक बढ़े, स्पीड बढ़ी, फिनिशिंग बढ़ी और मेरी सिलाई भी बढ़ी। वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहेगा वीडियो पर। तो फ्रेंड, आज बनाना है मुझे राजमा। इसके लिए मैंने रात को ही राजमा रख दिया था फूलने के लिए। इससे राजमा बहुत जल्दी बन जाता है। अगर बिना फुलाए बनाओ ना तो 1 घंटे लग जाता है बनने में। और राजमा बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में सबको ही राजमा पसंद है। तो आसान तरीके से बनाने के लिए इसको फुलाना ज़रूरी होता है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो ज़रूर से खाएं, बहुत अच्छा लगता है। इसको पकाने के लिए हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे, 2-3 सीटियाँ लगवाएंगे। फिर बाद में हम इसमें मसाला फ्राई करके डालेंगे। तो इसके लिए चाहिए होता है अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर। वही सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती हैं। और फ्रेंड, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था और लाइट भी नहीं आ रही थी, इसलिए बर्तन पड़े हैं रात के अभी। और कपड़े भी 2-3 दिन के पड़े हैं, पर अभी पानी आ गया है। तो अभी मैं धुलूँगी कपड़े, बहुत ज़रूरत वाले धुलूँगी, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं होता है गर्मी में, कब आएगा कब नहीं आएगा। पर हमारे यहाँ इतना पानी रहता है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैंने कपड़े रोक दिए थे जो बहुत ज़रूरी नहीं थे। तो अदरक भी आ गया है, अदरक नहीं था। और अदरक लहसुन के बिना राजमा का कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो चंदन डॉगी के साथ खेल रहा है। ये ऐसे ही खेलती है, मतलब इसको एक डर भी लग रहा है और खेल भी रही है। तो चंदन पाइप से खेल रहा था, ये भी खेलने लगी। तो इस तरह से करती है ये। आज छोटा बेटा स्कूल गया है, बड़ा अभी भी नहीं गया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब प्रॉपर ठीक हो जाएगा तभी भेजूँगी। तो अभी पानी आ गया है। अब मैंने पीने का भी भर के रख लिया है और कुछ ज़रूरत के कपड़े भी धुलने हैं। चादर वगैरह मैंने रात को ही फूलने डाल दिया था। सबके 3-3 जोड़ी कपड़े हैं। तो आज कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल एक भी कपड़े नहीं होंगे। तो ऐसे ही होता है, जब बहुत अर्जेंट मेरे पास सिलाई का काम होता है ना, तब भी मैं कपड़े रोक देती हूँ, फिर दूसरे दिन सारे कपड़े धुल लेती हूँ। तो देखिए, ऐसे ही मैनेज होता है। अगर कोई काम अर्जेंट करना होता है, मान लीजिए कहीं जाना है, तो कुछ चीज़ें रोकनी ही पड़ जाती हैं, जैसे कपड़े धुलना या पोछा लगाना। मतलब कुछ ना कुछ रोकना ही पड़ता है अर्जेंट में। तो ये चादर अब गरम वाली है, ये सिंगल वाली है। तो अभी भी हम लोग रात को सिंगल कंबल ओढ़ते हैं और सिंगल गरम चादर बिछाते हैं, क्योंकि रात को ठंडी लगती है, दिन में ही गरम लगता है बस। तो अभी आंधी तूफान का जो मौसम है ना, उसकी वजह से ठंडा हो गया है। बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो सिर्फ एक ही दिन हुई है। तो फ्रेंड, ये कंबल धुल लूँगी मैं और कपड़े बाकी के बाद में धुलूँगी। चंदन से मैंने पानी यहीं आंगन में रखवा लिया है, छोटा सा पाइप लगवा दिया है, तो बाथरूम से यहीं पानी भरते जाएगा। क्योंकि मैंने कूट कूट के कपड़े धुलने हैं, तो बहुत आवाज़ आती है बाथरूम में। सो अभी मैंने बस एक ही कंबल धुला है। खाने का टाइम हो गया है। अभी मुझे राजमा में मसाला भी डालना है और चावल भी बनाने हैं। तो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं खाना के लिए, तो मैं पहले इसको तैयार कर दूँगी, फिर बाकी के कपड़े धुलूँगी। तो मैं सारे ही कपड़े इकट्ठे धुल लूँगी, ताकि मुझे कल ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें मसाला थोड़ी ज़्यादा बनाना पड़ता है राजमा के लिए। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड, हम नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन हाँ, हम लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बोला है। तो बेटा घर में ही है, हेल्प कर रहा है। बच्चे शांत नहीं बैठते, ये तो आपको पता ही है, चाहे जितने भी बीमार हों। तो राजमा हमारी बॉईल हो गई है, 2-3 सीटियाँ लग गई हैं, अच्छे से गल चुकी है। इसके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। और अगर आपने राजमा नहीं बनाया है, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तड़के में हम गरम मसाले नहीं डालते हैं। मैं तड़के में जीरा डाल देती हूँ और जो काली मिर्च है वो कूट करके डाल देती हूँ, और बड़ी इलायची, बस इतने ही गरम मसाले हम खाते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दूँगी। प्याज पक जाएगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है राजमा में। तो मैं इस तरह पानी रख लेती हूँ ड्रम में, क्योंकि बाल्टियों का पानी पूज नहीं पाता है। 2-3 बाल्टी रख भी लो ना तो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो फ्रेंड, मैं ड्रम में इसलिए भर लेती हूँ क्योंकि गर्मियों में 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। तो पीने का पानी मैं इस तरह इकट्ठा साफ़ ड्रम में भर कर रख लेती हूँ। प्लास्टिक का ड्रम है मोटा वाला, उसी में रख लेती हूँ। अगर 1 हफ्ते भी पानी नहीं आता है तो हमारा आराम से पानी चल जाएगा। इतना पीने का पानी मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मेरे सारे ही काम दिन भर के हो जाते हैं, चाहे जितने ही जल्दी उठो, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो हम इसके मसाला को भूनने में इसी का पानी डालेंगे, राजमा का। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंटों से ही मुझे हिम्मत मिलती है काम करने की। और देखिए, जो भी मेरी बहनें हैं कहती हैं कि टाइम नहीं है, तो आप देख ही सकते हो कि टाइम मेरे पास भी नहीं होता है।
बहुत मुश्किल होता है घर को मैनेज करके कुछ और एक्स्ट्रा करना। लेकिन जो बहनें करती हैं कुछ एक्स्ट्रा, उनके लिए डबल काम हो जाता है। लेकिन जब हमें काम से पैसे मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है और अपने आप ही टाइम निकल आता है, काम में मन लगा रहता है। अब मैं देखो 100 की स्पीड से काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है। मोबाइल देखने का तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, अगर किसी का फ़ोन भी आ जाए तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे राजमा चावल बन गए हैं। रोटी नहीं बनाई मैंने, पराठा रखे थे तो बच्चे इसी के साथ खा लेंगे। तो मैंने 2-3 दिन के छोटे छोटे कपड़े भी धुल लिए और 2 बड़े कपड़े भी डाले थे, वो भी धुल लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं फेंकूंगी क्योंकि अभी भी पानी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता 2 दिन फिर ना आए। पर पीने का पानी मैंने रख लिया है स्टोर करके। तो ज़रूरी कपड़े धुल लिए हैं। मैं इस तरह कपड़े कूट कूट के धुलती हूँ क्योंकि हाथों से मैं इतने मोटे कपड़े नहीं धुल पाती हूँ, हाथ अकड़ने लगते हैं बिल्कुल। और बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, इसीलिए आज मैंने आंगन में खुले में कपड़े धुले हैं। कूट कूट के धुलो ना तो बाथरूम में बहुत शोर होता है। तो हमारे यहाँ कपड़े सुखाने की बिल्कुल जगह नहीं है, यानी कि यहाँ धूप नहीं आती है। बाकी सब ठीक है, कमरा भी अच्छा है, पानी की भी व्यवस्था अच्छी है, लाइट सब कुछ ठीक है। वरना यहाँ पर कपड़ों की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, एक भी सुखाने की जगह नहीं है। तो आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे धुले धुलाए मुझे दोबारा धुलने पड़ते हैं क्योंकि हवा में गिर जाते हैं, बाहर रोड पे चले जाते हैं तो फिर उठा के धुलने पड़ते हैं। मौसम अभी भी वही है हवा का। तो बेटा ने भी नहा लिया है, 2 दिन के बाद नहलाया है। बुखार था तो हमने नहीं नहलाया है, आज नहला दिया है। बोल रहा कल से स्कूल जाऊंगा। तो डॉगी वहीं बैठती है जहाँ चंदन बैठेगा और ये एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। तो ये है हमारी डॉगी का घर। यहाँ कुर्सियों के नीचे खुले में हमने इसका गद्दा बिछा दिया है क्योंकि अब गर्मी है तो इसको भी खुले में रहना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड अभी दोपहर का खाना खाना है मुझे, हस्बैंड खा के चले गए हैं, मैं और चंदन खाऊंगी। मैं बच्चों के बिना खाना नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सुबह 11:30 से 12 के बीच में नाश्ता करती हूँ, फिर शाम को 4 बजे खाती हूँ बच्चों के आने के बाद। तो हम दोनों ने खाना खा लिया है। अभी मैंने बिल्कुल ना कंघी की है ना कुछ किया है, सिर्फ सुबह नहा लिया था। मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, बाकी के काम बाद में करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी भी कितनी हवा चल रही है, कपड़े रुक ही नहीं पाते हैं। बस बारिश ना होगी तो कपड़े सूख जाएंगे। 2-3 दिन के इकट्ठे कपड़े हैं, कुछ छत पे पड़े हैं, बार बार उड़ उड़ के गिर जाते हैं। तो अभी हमें सिलाई भी करनी है। तो बेटा भी तैयार हो गया है नहा धुल कर। बच्चों की एक दिन तबीयत खराब हो जाए ना तो पूरे चेहरों की सो चली जाती है, एकदम डाउन हो जाते हैं। तो बेस वॉशिंग धुल दिया है मैंने। यहाँ पर राजवीर का ही ज़्यादा खेल होता है, वो पानी से बहुत खेलता है। और अभी धूल मिट्टी है तो गंदा भी हो जाता है, एक हवा आई तो सब कुछ गंदा हो जाता है। तो चंदन बना रहा है वॉशी टेप। आज ड्राइंग नहीं कर रहा है, कोई आर्ट नहीं कर रहा है, वॉशी टेप बना रहा है। वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे। तो वॉशी टेप बोल रहा है मैं ख़रीदूँगा नहीं, मैं खुद बनाऊँगा और अपनी बुक डेकोरेट करूँगा। तो फ्रेंड मैंने कपड़े चेंज इसलिए कर लिए हैं क्योंकि मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे और आज मंगलवार भी है। अगर हो पाएगा तो हम शाम को मंदिर जाएंगे और नहीं होगा तो मैं अपनी सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड मैंने जो क्रीम बनाई थी ना वो 2 दिन में ही हमारी ख़त्म हो गई है। सच में इतनी अच्छी क्रीम थी। और एलोवेरा भी थोड़ा कम था, अभी मैं मंगवा लूँगी एलोवेरा, फिर इकट्ठी बना के रख लूँगी। ये गर्मियों के लिए बेस्ट क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठंडियों के लिए बस हम इसको कोकोनट में मिला के बनाएंगे, लेकिन गर्मियों के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड ये है स्क्रंचीज़ जो मैं खुद बनाती हूँ और मैं खुद लगाती हूँ। जो कतरन बचा होता है मैं उसी से बना लेती हूँ। 2 बार ही हमने इसमें राउंड लगाए और बहुत अच्छे से बाल टाइट हो गए। तो मैं लगा लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो ये है लिक्विड फाउंडेशन। मैं कोई भी पाउडर क्रीम नहीं लगाती हूँ फ्रेंड, मैं बस यही लगाती हूँ। और अगर एक बार मैंने ख़रीद लिया तो मेरा 1 साल से ज़्यादा चलता है। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे के दाग धब्बे छुप जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ सब कुछ कवर हो जाता है। ना मैं कोई पाउडर लगाती हूँ ना ही कोई क्रीम लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं बस यही खरीदती हूँ और एक बार ख़रीद लेती हूँ तो पूरे साल चलता है। ये 70 रुपये का आता है, लिक्विड फाउंडेशन है। स्किन से बिल्कुल मैच कर जाता है, जितने दाग धब्बे हैं सब कवर हो जाता है। और ये है कॉम्पैक्ट, यानी कि ये भी पाउडर है उसी की तरह, लिक्विड है ना जैसा, ये उसका सूखा वाला है। ये भी बहुत अच्छा है। इनमें से कोई एक भी लगा सकते हो या दोनों लगा सकते हो, दोनों लगा दो ना तो सुबह से शाम तक चेहरा एकदम क्लीन रहता है, पसीना नहीं आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ जब से मैं ये लगाने लगी हूँ ना, तो कभी मैं एक चीज़ लगा लेती हूँ, कभी दोनों लगा लेती हूँ। एक सूखा पाउडर है समझ लो, एक गीला है। तो पहले गीला लगाना होता है, उसको अच्छे से लगाने के बाद सूखा लगाना होता है। और ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन में मैच कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई क्रीम लगाओ ना, जैसे फेरम लवली ही लगा लो, तो चेहरा तो गोरा गोरा दिखता है साफ साफ, पर गर्दन अलग दिखती है। लेकिन ये हमारी बिल्कुल स्किन से मैच कर जाता है। तो 70 रुपये का ये लिक्विड वाला है, 70 रुपये का ये सूखा ड्राई पाउडर है जिसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं।
तो दोनों ही चीज़ें 1 साल से ज़्यादा चल जाएंगी मेरी। और ये है छोटा सा परफ्यूम, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो रखा है हमने, बच्चे लगाते हैं तो थोड़ा सा मैं भी डाल लेती हूँ। और मैं लिपस्टिक लगाने से पहले ये लिप्स में क्रीम ज़रूर लगाती हूँ ताकि लिप्स ड्राई ना हो। और ये है मेरी बिंदी, मैं हमेशा ही गोल लगाती हूँ, इस बार मैंने स्टोन वाली ख़रीद ली थी तो ये वाली लगाती हूँ। और ईयर रिंग मैं अभी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मेरे कानों में दर्द है, तो अभी मैंने पहन ली है। और गर्मी में मांग बह जाती है ना पसीना के कारण, इसीलिए मैं लिपस्टिक वाला ही सिंदूर लगाती हूँ। और ये जो मेरी लिपस्टिक है ये मैंने मीशो से ली थी, 4 का पैक लिया था। ये मिनी लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, लिक्विड वाली है, सूख जाती है तो फिर पानी पियो चाहे खाना खाओ, ये नहीं धुलती नहीं है, मतलब छुटती नहीं है। तो फ्रेंड बस ये है मेरा मेकअप, इसमें कोई खर्च नहीं है, सिंपल सा खर्च है। मैं कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाती महंगा सा, बस मैं लिक्विड फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लगाती हूँ जो सिर्फ 70 रुपये का आता है और 1 साल से ज़्यादा चला लेती हूँ मैं। और लिपस्टिक बस जब मैं तैयार होती हूँ तभी मैं लगाती हूँ, तो जब वीडियो बनानी होती है। तो ये है मेरा ऐसा सिंपल सा मेकअप, बहुत ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा खर्च ना कुछ। तो जितना मैं खर्च करती हूँ इतना मैं 1 दिन की सिलाई में कमा लेती हूँ और कम से कम 1 महीने से ज़्यादा वो चला लेती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह का आप भी कर सकती हैं, सिंपल सा मेकअप, सिंपल सा लुक, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा सूट जो है ना ये मैंने एमपी से ख़रीदा था, सिर्फ 600 रुपये में आया था दुपट्टा के साथ, बहुत ही सुंदर है। और ये मेरी बैंगल है जो मैं बर्तन धोते समय और कपड़े धोते समय कभी नहीं पहनती हूँ, इसीलिए ये टूटती भी नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं। कोई भी सूट पहन लो या साड़ी पहन लो सबके साथ मैच कर जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कलर के मोती लगे हैं। तो ये हो गई मैं तैयार सिलाई करने के लिए, अब करनी है मुझे सिलाई। तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और पीछे जो क्राफ्ट टंगा हुआ है दीवार में चिड़िया वगैरह, ये मैंने और चंदन ने बनाई थी एक दिन, आप लोग कमेंट करके बताना कैसी बनी है। तो बस हमारे यहाँ थोड़ी एरिया की कमी है, इसीलिए कुछ हम लगा नहीं पाते हैं। तो ये है मेरे सूट का फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा है। 600 रुपये में मैंने करवा चौथ में ख़रीदा था, 3 साल पहले ख़रीदा था अपने गांव में पन्ना में। बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट सूट है ये, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, मैंने कई बार पहना। तो ये क्राफ्ट हमने चिड़िया बनाई थी, ये सब मैंने और चंदन ने ही बनाया था, बहुत प्यारा बना था। तो चलिए अब कर लेते हैं सिलाई। बोर्ड अभी तक मैंने बाहर नहीं टांगा क्योंकि अभी भी मौसम ख़राब है। तो इस कपड़े को फिटिंग करना है। और देखिए कस्टमर कपड़े जो है ना, कस्टमर के कपड़े नए हों या पुराने हों, मैं धागा मैचिंग का ही लगाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि पैसा तो उन्हें देना ही है, तो धागा भी मैचिंग का लगा देते हैं। और मेरे पास लगभग सब धागे रखे होते हैं, जो नहीं होता है बस मैं वही मंगवाती हूँ। तो इसमें धागा लगा के सिल देंगे, जितने पैसे मिलने होंगे मिल जाएंगे। तो रोज़ के कस्टमर से मैं कभी किच नहीं करती हूँ। हाँ, जो नया कस्टमर आता है उसको मैं अपना रेट ज़रूर बताती हूँ। तो फ्रेंड मैंने बुटीक कैसे खोला, कब खोला और मुझे बुटीक खोलने से क्या क्या फ़ायदे नुकसान हुए वो भी बताऊँगी। आपको बुटीक खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए वो भी बताऊँगी। और मेरी जो स्पीड है वो कैसे बढ़ी, देखिए रोज़ काम करने से अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। और रही बात बुटीक घर में खोलने की, तो जिसके पास मशीन है वो ज़रूर से अपने काम को करें, क्योंकि एक दिन में ग्राहक कभी भी नहीं आते। एक दिन में ना फिनिशिंग आती है ना स्पीड आती है। मैंने कितने कपड़े बनाए मुझे खुद पता नहीं है, तब आज मेरी फिनिशिंग आई है और आज मेरी स्पीड बढ़ी है। तो जब कोई भी काम हम रोज़ करते हैं लगातार करते हैं, तो स्पीड फिनिशिंग बढ़ जाती है और ग्राहक भी बढ़ जाते हैं, पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो पहले इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे मुझे, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़े, पैसा बढ़ा, काम में फिनिशिंग बढ़ी, स्पीड बढ़ी। पहले तो एक सूट बनाने में कम से कम मुझे 4-4 5-5 दिन लगते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो 1 दिन में भी बन जाता है, 2 घंटे में भी बन जाता है। और सच कहूँ अगर तबीयत ठीक ना हो तो 4 दिन में भी बनता है। इससे कुछ नहीं होता है, काम के ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर होता है। अगर कस्टमर को काम जल्दा चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो आपको जल्दी भी देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हफ्ते का टाइम दिया है कस्टमर ने, तो आराम से कीजिए। तो देखिए जो काम जल्दी होता है वही हमें जल्दी देना होता है। कई कस्टमर को काम जल्दी चाहिए होता है, कई लोगों को देर से, तो ऐसा होता है, काम के ऊपर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो वो दवाई लेके आ चुके हैं। उनको कमर की प्रॉब्लम ही ज़्यादा करके रहती है हमेशा, तो दवाई करवा ली है उन्होंने। मैंने पहले ही बोला था मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब है, तबीयत मेरी भी ख़राब है। अगर मैं काम को छोड़ के बैठ जाऊँ तो बस तबीयत ख़राब महसूस होने लगती है, इसीलिए मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। क्योंकि खाली हुए और बीमारी पकड़ लेती हैं थके हुए शरीर को, इसीलिए मैं करती रहती हूँ। तो लगभग सभी बीमार हैं, सबकी ही दवाई चल रही है। पर अभी मेरे पास है सिलाई का काम, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर से फ्री होती हूँ, घर के कामों से।
और जल्दी से सिलाई करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना हो जाए, क्योंकि आजकल लाइट भी नहीं रहती है ना रात को। क्योंकि मेरा काम जो है मैं रात को निकाल लेती हूँ, मान लीजिए दिन में टाइम नहीं मिला तो मैं रात को भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल लाइट नहीं रहती है तो मेरा रात को भी काम नहीं निकलता है। तो उस वाले सूट में मैंने अल्टर कर दिया है। अभी हमें ये सलवार तैयार करनी है। काम बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास, पर मैंने सबसे ही एक एक हफ्ते का टाइम लिया है। तो देखिए, कस्टमर हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो काम जल्दी का है उसे कीजिए सबसे पहले। मान लीजिए कोई मुझे कपड़े कल दे के गया है और एक हफ्ते का टाइम दे गया है, लेकिन कोई आज कपड़े लाया है और बोल रहा है कि परसों चाहिए, तो कल के काम को पीछे कर दीजिए, आज के काम को आगे कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर भी मैनेज हो जाएंगे, टाइम भी और काम भी। इससे कस्टमर से जो है ना हमारा व्यवहार अच्छा बनता है कि हमने उनका काम जल्दी किया है। और ये ज़रूरी भी है, अगर आपको मैनेज करना है तो टाइम लेने की कोशिश किया करो, और जिसका भी काम जल्दी है उसका पहले दिया करो। और पैसों की रही बात, तो पैसे जब तक कस्टमर कम आते हैं तब तक पैसे मत बढ़ाना, वरना वो भी नहीं आएंगे। और रही बात अल्टर की, तो जितना जायज़ होता है उतना ही पैसा लिया करो, जितना जितना मतलब आपके एरिया में हो उससे 10-20 रुपये कम ही लिया करो, ताकि कस्टमर खिंचे आएँ। तो मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई घर में बुटीक खोलने से। देखो, मशीन हर घर में होती है, अगर इसका यूज़ हम करें सही तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी नुकसान है। और रोज़ रोज़ काम करने से अपने आप स्पीड बढ़ जाती है, फिनिशिंग बढ़ जाती है, और ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करो तो ग्राहक भी बढ़ जाते हैं, और ग्राहक बढ़ते हैं तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। बस व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो बुटीक खोलने के कोई भी नुकसान नहीं होते। हाँ, अगर आपने दुकान लेके खोला है तो ज़रूर नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव की कमी होने के कारण से दुकान में जब हम दुकान खोल लेते हैं तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि नई नई दुकान होती है, कस्टमर होते नहीं हैं, वो किराया चढ़ जाता है। कई बार कस्टमर को हमारा काम भी पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए दुकान बाद में खोलें, पहले परफेक्ट बने अच्छी तरीके से। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं पूरी तैयार हूँ काम करने के लिए, तभी आप बाहर बुटीक खोलें। जब तक आपने घर में ही करें आप, वही ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें किराया नहीं लगना है। जो भी आप कमाएंगी आपकी सेविंग होगी, और घर बैठे आपकी पहचान भी बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, यही टिप्स मैंने लगाए हैं, तो आज मैं घर बैठे ही कर रही हूँ। अपनी हैंड मशीन से मैंने शुरू किया था और उसी से आज मैंने अपने काम को बढ़ा लिया है। ग्राहक भी बढ़ाए, पैसे भी बढ़ाए, स्पीड भी बढ़ाई, फिनिशिंग भी बढ़ाई, और आपके सामने हूँ, आप देख सकते हैं। जितना हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। काम हमेशा आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप कर सको, क्योंकि घर भी मैनेज करना होता है, फैमिली भी मैनेज करनी होती है, और कस्टमर को भी करना होता है। अगर आपने काम ले लिया, आप नहीं दे पाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों ही कामों के बारे में सोच के करिए। नुकसान इस काम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस आपको थोड़े टाइम की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये हमारी सलवार भी रेडी हो गई। मैं कलियाँ अलग से बिल्कुल भी नहीं काटती हूँ, इसी में 6-6 इंच पर निशान लगाकर मैं स्टिच कर देती हूँ, तो कलियों का शेप आ जाता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।